हाय। इस वीडियो में मैं आपको मंटू साहब की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। तो वो कहानी है इस तरह। कहानी का नाम है काली शलवार। दिल्ली आने जाने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे उसके ग्राहक थे। उन गोरों से मिलने जुलने के कारण वो अंग्रेजी के 10-15 वाक्य सीख गई थी। उनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा बाई से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने को ही नहीं है। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर जब उसके पास आते थे और 3-4 घंटों में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी जबान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में ही नहीं आता था। मगर उनकी जबान से ये अज्ञानता उसके हक में बहुत अच्छी तरह साबित होती थी। अगर वे उससे कुछ रियायत चाहते थे तो सिर हिला करके कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती है। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जबान में गालियां देना शुरू कर देती थी। वो हैरानी से उसके मुंह की तरफ देखते थे। उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, हराम ज्यादा है, समझा। ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा नहीं करती थी, बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी, एक भी गोरा उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहां उसने सुना था कि यहाँ बड़े लाट साहब रहते हैं, जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। उसके पास सिर्फ 6 आदमी आए थे, सिर्फ 6 आदमी, सिर्फ 6, यानी कि महीने में 2, और उन 2 6 ग्राहकों में से उसने खुदा झूठ न बुलवाए 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था। मगर हैरानी की बात यह है कि उनमें से हर एक ने यही कहा था, भाई हम 3 रुपए से ज्यादा एक कौड़ी नहीं देंगे। जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपए के काबिल ही समझा। सुनाचे जब छठवां आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इसमें एक ढेला भी कम हो, कम कहोगे तो ना होगा। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो, वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर के तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे वरवाजे बंद करके वो अपना कोट पैंट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपए दूध का। उसने 1 रुपए तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल करके उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली। चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महावर तो उसके कोठे का किराया था, जिसको मालिक मकान अंग्रेजी जबान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में एक ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नाले में गायब हो जाती थी। बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डरा दिया। पहले दिन जब वो बूमूत के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब वो उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर
उसे ख्याल आया कि चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किया गया है, तो जंजीर इसीलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाया करे। मगर ज्यों ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी और फिर पानी एकदम इस जोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोजन कोनिन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी और दौड़ करके बाहर निकल आया और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ? वो चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटक रही रखी है? मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर उस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूं। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है, जिसमें जंजीर हिलने से सब गंदगी जमीन पर धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रवलीपिंडी का था। इंटरेस्ट पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चुनाचे 4-5 बरस तक वो रल रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। उसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो साथ ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे पर बिठा दिया था। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर औरत किसी और के घर साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। उसकी तलाश में वो यहाँ चला आया, जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया। चुनाचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से एकदम सुल्ताना का जो कारोबार था वो चमक उठा। औरत चूंकि पीरों फकीरों और भ्रमों में आस्था रखने वाली थी, इसीलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा भाग्यवान, इसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनाचे उस विश्वास ने खुदा बख्श का महात्म उसकी नजरों में और भी बढ़ा दिया। खुदा बख्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनाचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की, जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिंट कैमरे से फोटो खींचा करता था। उससे उसने फोटो खींचना सीखा। फिर सुल्ताना से 18 रुपए लेकर के कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी। फोटो धोने का सब सामान लेकर के उसने एक अलग अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनाचे उसने थोड़े ही दिन के बाद अपना अड्डा अंबाला छावनी में कायम कर लिया। यहाँ गोरों के फोटो खींचता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के असंख्य गोरों से वाकिफियत अच्छी तरह से हो गई। चुनाचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए से कई गोरे सुल्ताना के स्थायी ग्राहक बन गए। सुल्ताना ने कानों के लिए बुंदे खरीदे। 5.5 तोले की 8 कंगनियां भी बनवाई। 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। संक्षिप्त में ये कि अंबाला छावनी में वो एक बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाये कि उसने दिल्ली जाने के लिए ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदा बख्श को अपने लिए वो बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने ये भी नहीं सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की बहुत तारीफ सुन चुकी थी। फिर वो हजरत
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, जिसमें उसे अत्यंत श्रद्धा थी। चुनाचे जल्दी जल्दी कर का वो भारी सामान बेच बेच कर वो खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदाबख्श ने 20 रुपए महावर पर एक फ्लैट लिया, जिसमें दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी कतार सड़क के साथ साथ चली गई। म्यूनिसिपालिटी कमेटी ने शहर का एक हिस्सा खास कस्बों के लिए मुकर्रर किया था। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक ये स्टोरी। आगे भाग के लिए दूसरे वीडियो का इंतजार करिए, हम जल्दी पेश करेंगे।